हे वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज ये इस चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मैकबुक यानी मैक ओएस को हम कैसे ऑपरेट करते हैं और मैक ओएस को कैसे हम चला सकते हैं। अगर आज तक आप विंडोज़ यूज़र थे और आपने सडनली ही शिफ्ट किया है मैक पर और आप कंफ्यूज में हैं कि कैसे चलाते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसमें ऐप इंस्टॉल करते हैं, क्या होती है इसकी सेटिंग्स, कैसे स्टोरेज से चेंज करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है और अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक टू एडवांस कवर करने वाला हूं, जिसके बाद आप एक प्रो मैक यूज़र्स बन जाओगे, जिसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना लैपटॉप यहाँ पर ओपन कर लिया है। कुछ हमें इस तरह से स्क्रीन दिखती है। मैं थोड़ा सा पुराना ओएस यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ऊपर ये होता है मेन्यू बार। तो ये इस समय हम लोग हैं डेस्कटॉप पे, जैसे हम होते हैं अपने विंडोज़ पे डेस्कटॉप पे, ठीक वैसा ही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये विंडोज़ से थोड़ा इजी है। उसमें कंट्रोल पैनल्स होते थे, सेटिंग्स होती थी, बट इसमें वो सारी चीज़ें उतने तामझाम नहीं है। ये बिल्कुल ईजी है। आगे आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम अपना चेक करते हैं कि हमारे पास हम कौन सा ऑपरेटिंग यानी कौन सा हम वर्जन यूज कर रहे हैं, यानी कौन सा हमारे पास हमारे में मैक ओएस इंस्टॉल है, किस वर्जन्स का। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक ओएस मॉन्टरी वर्जन 12 का है, जो कि थोड़ा पुराना है क्योंकि मेरा मैकबुक जो है कि 2017 वाला है, तो इंटेल का। तो इस वजह से मेरे पे न्यू अपडेट्स आने बंद हो चुके हैं। तो आप अगर न्यू लिए हैं तो आप पे न्यू होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, बस थोड़े बहुत अपडेट्स रहते हैं, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ये जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे है मेन्यू। जैसे यहाँ पर आपको एप्पल का आइकन दिख रहा होगा, तो इसमें अबाउट दिस मैक में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी कौन सी मशीन है, प्रोसेसर कौन सा लगा है और मेमोरी कितनी है, यानी रैम, इसमें रैम कितनी है और डिस्क का क्या नाम है, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें ऑप्शन होता है डिस्प्ले से रिलेटेड। आपको डिस्प्ले से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी, स्टोरेज से रिलेटेड। अभी हम फिर से आगे आएंगे स्टोरेज के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे, तब तक के लिए आप जान जाओ कि स्टोरेज इसमें है और रिसोर्स में। ठीक है, उसके बाद फाइंडर है हमारे पास। फाइंडर क्या है, जैसे हमारे में होते हैं माई फाइल्स, जैसे हमारे विंडोज़ में होता है माई फाइल्स होता है, दिस पीसी होता है या माई पीसी होता है, कुछ भी जो होता है जहाँ पे हमें सारी स्टोरेज दिखाई देती है, जो भी हमारी सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, वैसे हमारे में यहाँ पे मैक ओएस में हमको मिलता है फाइंडर, जो कि हमें दिखाता है, जो कि हमारी सारी फाइल्स को कंट्रोल करता है, जो भी हमारे डाटास होते हैं। उसके बाद एडिट, व्यू, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल आप जैसे जानते हो कि जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं वैसे होता है। उसके बाद अब हमें हमारे पास फाइंडर में जाने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जैसे कि यहाँ पर फाइंडर आप नीचे, ये इसको हम बोलते हैं डॉक, जैसे नीचे टास्क बार होता है विंडोज़ में, वैसे ही ये नीचे हमारा होता है डॉक, जिस पे हमारे सारे के सारे ऐप्स जो होते हैं, जो भी हम शॉर्टकट्स बना कर रखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इसको कैसे शॉर्टकट्स बना सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आप जैसे इस पे फाइंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक और ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे गो पे आप मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे होम पे, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे कि मेरे कंप्यूटर का नाम है सेज मोड और हमने सेज मोड में यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, डेस्कटॉप मिल जाएंगे, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, मूवीज़, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, ये सारी की सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। तो अब हमने समझ लिया कि हमारे फाइल सिस्टम क्या है, जिसमें आपके डाउनलोड्स मिल जाएंगे। डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको डाउनलोड्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेस्कटॉप की मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की मिल जाएंगे, एप्लीकेशन, रिसेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस फाइल में। तो यानी आपको डाउट नहीं करना है कि मेरी फाइल्स कहाँ है, मेरी म्यूज़िक कहाँ है, मेरी इमेज कहाँ है, मेरे फोटोज़ कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल चुका है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं कहाँ। मैंने डेस्कटॉप में मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लगभग मैं 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक। तो ये सारी चीज़ें मेरी फाइल्स अभी रखी हुई हैं डेस्कटॉप पे, अभी आपका ब्लैंक होगा बिल्कुल। ठीक है, तो हमने डॉक को भी समझ लिया, हमने मेन्यू को भी समझ लिया। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे राइट साइड में कुछ चीज़ें दिख रही है। जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन किया है, ये मेरा एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड साउंड है। यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है कि चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज को जो है कि ऐड करके रखा है। ये सारी चीज़ें हम कैसे ऐड करते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी रिसेंट में प्ले हमारा म्यूजिक रहता है, जैसे क्रोम पे या वीएलसी पे, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है, ये सारी सेटिंग्स में होती है। आप में थोड़ा सा अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर हो सकती है, बैटरी हो सकती है, वहाँ पर वाईफाई, यहाँ पर सर्च,
स्पॉटलाइट सर्च होता है। स्पॉटलाइट सर्च क्या करता है, आपको कोई भी चीज़ें जैसे सर्च करनी हो, तो जैसे कोई भी ऐप हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फाइल, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, तो आप यहाँ पे सर्च, जैसे हमारे विंडोज़ में होता है ना सर्च बार होता है नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में या मिड में, तो वैसे ही इसमें होता है मैक में स्पॉटलाइट सर्च। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम सर्च करूँगा तो मेरा क्रोम आ जाएगा, ठीक है, एनीथिंग, तो आप एंटर करोगे और ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी की सारी यहाँ पे सेटिंग्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, एड ऑफ, फोकस, कीबोर्ड लाइट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको इधर साइड में नोटिफिकेशंस की सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक आप लोग को इतना क्लियर होगा, ये बेसिक्स है डेस्कटॉप पे। तो अब हम चलते हैं आगे सिस्टम प्रेफरेंसेस में। या तो आप यहाँ पे डॉक पे जा सकते, क्लिक करके नीचे अगर आपको दिख रहा है तो आप जा सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एप्पल का आइकन पे जाओगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिस्टम प्रेफरेंसेस में। और इसके बाद इसमें आपको देखो मैक की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, ऐप से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला। कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, वाईफाई, पासवर्ड, यूजर से, ये सारी चीज़ें, अपडेट्स, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा आपके कंप्यूटर का नाम जो भी है, उसके बाद आपको एप्पल आईडी दिखती है। एप्पल आईडी आप कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप पढ़ी इंटरनेट पे जाकर देख करके बना करके लॉगिन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जनरल में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है जनरल में आप जो है कि यहाँ पर आपको अब थीम कैसा चूज़ कर सकते हो, डार्क, ऑटो, लाइट, ये सारी चीज़ें से। और उसके बाद आप कलर्स जो है कि आपको कैसा कलर चाहिए, जो भी आप कलर्स चूज़ कर सकते हो, हाईलाइट कलर, मीडियम, आप स्क्रॉल कैसे करना चाहते हो, ये सारी सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि ऑटोमेटिकली वेस्ट आप माउस रखो, मैं तो कहूँगा जैसा है डिफ़ॉल्ट आप डिफ़ॉल्ट ही रखो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वेस्ट होता है। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओ, आगे आते जाओ, आगे जैसे ही आप लर्न करते जाओ, उसके बाद आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते जाओ। बट हाँ, जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो वेस्ट रहता है। बस आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने गूगल क्रोम करके रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है कि डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर। तो जैसे हम डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर पे आते हैं, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो, वो अब बैकग्राउंड जो डेस्कटॉप का आपने चेंज कर सकते हो। यहाँ पर से पिक्चर्स, आप फोल्डर्स और नए फोल्डर्स अगर आप किसी फोल्डर में से सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो फोल्डर यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप जो इस पर अपने उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो, या किसी अदर इमेज को अगर आपने अदर लोकेशन पर रखे तो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको लगा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है कि डॉक एंड मेन्यू बार। तो जैसे कि हमारे यहाँ वो होता है विंडोज़ में, हमारे यहाँ टास्क बार होता है नीचे, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे होता है मैक में डॉक, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक। और मेन्यू को जो हमारे ये ऊपर वाला दिख रहा है, सिस्टम प्रेफरेंसेस, एडिट, व्यू, विंडोज़, हेल्प, ये सारी चीज़ें, तो ये होता है हमारा मेन्यू बार। तो हम जो है कि अभी डॉक की जो है कि आपकी साइज़ जो है छोटी यहाँ पे से बड़ी कर सकते हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल साइज़ कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे स्मॉल किया, तो ये हमारी साइज़ जो है कि अभी आप देख सकते हो ये स्मॉल हो गई, ठीक है। तो मैं इसे मीडियम रख देता हूँ। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीफायर। तो देखिए मैंने मैग्नीफायर को टिक करके रखा है, यानी ऑन करके रखा है। तो जैसे मैं किसी भी ऐप पर ले जाता हूँ, ओवर करता हूँ, या अपना कर्सर जो भी आप इसे माउस बोल सकते हो लेकर जाता हूँ इस पर, तो ये ओवर मैग्नीफायर है। थोड़ा सा जूम होकर हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा डिज़ाइन में एनिमेशन के थ्रू अच्छा लगता है, ठीक है। और जैसे मैं इस पर अनटिक कर देता हूँ, तो ये फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे का तैसा है सेम वैसे। तो आप इसको भी छोटा बड़ा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग साइजली कर सकते हो कि कितना मैग्नीफायर हो, अब कितना दिखे। मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हल्का सा दिख रहा है, और मैं इसको पूरा मैक्स कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा अच्छे से दिख रहा है। अब इसके बाद डॉक की आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट साइड कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, आपको जिधर अच्छा लगे। फ़िलहाल मैं इसको बॉटम में रखता हूँ। फिर उसके बाद ये डबल क्लिक विंडोज़ टू टाइटल बार, ये जो है कि आप इस पर डबल क्लिक करते हो ऐसे, तो ये जूम थोड़ा सा हो जाता है, कोई भी विंडोज़ हो अदर। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, जो कि हमने यहाँ पर ये अभी ओपन किया था, इसको वही कंट्रोल सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसमें वाईफाई अगर आप चाहते हो दिखे, ठीक है, तो वाईफाई इस पर टिक कर दोगे, तो फिर इसके बाद जो है कि आपका वाईफाई यहाँ पर दिखने लगेगा, आप देख सकते हो। और जैसे मैं शो इन मेन्यू बार पर अनटिक कर दूँगा, तो यहाँ से आपका वाईफाई हट जाएगा और केवल आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ब्लूटूथ का भी सेम वही है, आपको दिखेगा इसमें। फिर एयर ड्रॉप, फोकस, कीबोर्ड, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको बाद में अपने हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हो खाली टाइम में। उसके बाद सीरी के बारे में आपको पता है, स्पॉटलाइट मैंने आपको बता भी दिया। स्पॉटलाइट को एक्सेस करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है, कमांड प्लस स्पेस। जैसे आप सर्च कर टैप मतलब प्रेस करोगे, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं ब्रेव सर्च करता हूँ, सॉरी
तो ब्रेव मेरा ब्राउज़र आ गया और मैं जैसे इस पर एंटर करूँगा या क्लिक करूँगा ये मेरा ब्रेव ब्राउज़र जो है कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और ऐसे विंडोज़ के लिए जैसे मैंने अभी ये किया है तो आप ट्रैक पैड पे जो है कि 3 फिंगर्स को जो है कि नीचे से आप ऊपर ले जाओगे तो ये जो है कि आपका ऐसे करके आपको पॉपअप आकर के ऐसे खुल जाएगा और कहीं पर भी आप क्लिक करोगे 3 फिंगर्स को एक साथ जो है कि आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो अभी ट्रैक पैड आएगा तो मैं ट्रैक पैड के बारे में बताऊँगा कैसे यूज़ करना। अब उसके बाद हम लोग पास करते हैं यहाँ पर यूजर्स एंड ग्रुप्स की। तो यूजर्स एंड ग्रुप्स पे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये मेरा मेन यूजर दिख रहा है, एडमिन जो कि है रूट यूज़र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सेजमोड नाम से अकाउंट है और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। पासवर्ड जैसे मैं ओल्ड पासवर्ड पे क्लिक करूँगा उसके बाद न्यू पासवर्ड डालूंगा, वेरीफाई पासवर्ड, पासवर्ड हिंट, जैसे हम लोग विंडोज़ में करते हैं फ़ोन में करते हैं, सिंपल सा है बिल्कुल पासवर्ड चेंज करना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जैसे कि अगर हमें नया अकाउंट बनाना हो, इसमें क्रिएट करना हो यूज़र एक अदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इस पर गेस्ट यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ या प्लस वाले आइकन पे या कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लॉक है, इसीलिए भाई ये एप्पल है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इसकी थोड़ी टाइट रहती है। तो हम अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि अनलॉक करेंगे तो आप जैसे देखेंगे ये ऑप्शन जो है कि हमारा इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है कि एक नया यूज़र बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नेम दे देंगे हम लोग। यहाँ पे पासवर्ड जो है कि रिक्वायर है, आपको पासवर्ड देना ही पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड हिंट वेरीफाई कर देते हैं, फिर पासवर्ड हिंट हम लोग दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा जो है कि पासवर्ड यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट यहाँ पर हम लोग का जो कि बन चुका है। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है। अब तो अगर इसको डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए यहाँ पे माइनस वाला इस पर क्लिक करके माइनस वाले आइकन पे डिलीट द होम फोल्डर से आप हर जगह से डिलीट आपका जो है कि ये अकाउंट हो गया। फिर इसके बाद इसको लॉक कर देंगे, इसके बाद इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं अपनी जो कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। तो आते हैं तो जैसे हम जनरल में पहले इस पर इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अनलॉक कर लेंगे। तो जनरल में जैसे कि लॉगिन पासवर्ड है बीन सेट द यूज़र्स। ठीक है, तो आप पासवर्ड एक सेट कर सकते हैं यूजर्स के लिए जो भी आप लॉगिन करें बार बार। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर पासवर्ड आप इमीडिएटली जैसे मैंने अपना लैपटॉप अभी बंद किया, स्लीप मोड में किया, ऐसे ही बंद कर दिया विदाउट शट डाउन किए हुए। तो जस्ट कोई अगर ओपन करे तो उसको तुरंत पासवर्ड एंटर करना पड़े, या अगर आप चाहते हो कि अगर तुरंत बंद हो जाए गलती से किसी तरह से, अगर पासवर्ड मुझे ना डालना पड़े तो आप इसको 1-2 सेकंड का टाइम डिले भी कर सकते हो। आप डिसेबल भी कर सकते हो ऑटोमेटिक लॉगिन। फिर उसके बाद यहाँ पे अलाउ ऐप डाउनलोड फ्रॉम, क्या आप चाहते हो कि जो भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो केवल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करो और वहीं की ऐप इंस्टॉल हो अदर प्लेटफॉर्म या क्रोम या किसी अदर ब्राउज़र से आप अगर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो तो ये इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो मैं इस ऑप्शन को अनटिक करके रखता हूँ क्योंकि भाई हमें थोड़ा क्रैक सॉफ्टवेयर भी चलाने होते हैं, तो मैं अदर ऐप स्टोर एंड आइडेंटिफाइड डेवलपर्स करके ऑन रखता हूँ। और उसके बाद यहीं से आप जो है कि अपना, अब उसके बाद फायरवॉल आप जो है कि अपनी जैसे फायरवॉल होती है वैसे में फायरवॉल होती है, तो इसको टर्न ऑफ करके, इसमें भी फायरवॉल ही थे, मैं अपनी फायरवॉल ये सारी चीज़ें मैं इसको टर्न ऑफ करके रखता हूँ। आप इसमें से लोकेशन की परमिशन जो है कि आप जो भी है परमिशन इसमें होती है आप वो दे सकते हो। आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डेप्थ पता नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर क्रैक आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो जो कि फिटी वाले तो आप इसको टर्न ऑफ कर लेना। जो भी प्रॉब्लम आती है कि अगर फायरवॉल या सिक्योरिटी रीजन, तो यहाँ से आप टर्न ऑफ कर दोगे। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ कर दोगे, उसके बाद यहीं पे ऐप स्टोर्स के नीचे में, उसके बाद जो है कि आपका सिंपल सा इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, मैं इसको लॉक करके फिर थोड़ा सा पीछे आता हूँ। अब हम लोग चलते हैं, अब कभी से इंतज़ार था ट्रैक पैड। तो ट्रैक पैड में कुछ है नहीं, यहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रॉल एंड जूमिंग है, मोर गेस्चर है। मैं आपको सिंपली से समझा देता हूँ। सिंपल सा क्लिक करने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी फाइल पे, कहीं भी क्लिक करने के लिए आपको 1 फिंगर से क्लिक कर देना राइट साइड में, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो है कि अगर आपको न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करना है जैसे नए काम के लिए, तो आपको कहीं नहीं, बस 3 फिंगर से टॉप कर, तीनों फिंगर को नीचे से ऊपर ले जाना एक साथ, आपको जो है यहाँ पे नया डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा और ये प्लस पे आइकन पे क्लिक करोगे और ये जो है कि नया डेस्कटॉप ओपन खुल जाएगा। ठीक है, कर्सर आपको पहले 3 फिंगर्स को ऊपर ले जाना, फिर कर्सर को ऊपर ले जाना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि आप चाहते हो कई सारी, मैंने विंडोज़ यहाँ पे खोल के रख ली है। ठीक है,
जैसे कि मैं एक और iTunes भी खोल देता हूँ, ऐप स्टोर्स भी खोल देता हूँ, सेटिंग्स भी खोल देता हूँ। अब बहुत सारे खुल गए हैं, अब मुझे पता नहीं कौन कौन से खुले, तो मैं क्या करूँगा, 3 फिंगर्स को फिर से लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर बहुत सारी मुझे ऐप, जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं इस डेस्कटॉप पे, मुझे वो सारी दिख गई। ओके, 2 फिंगर से आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। लेफ्ट में 3 फिंगर करोगे तो आप नेक्स्ट डेस्कटॉप पे चले जाओगे, राइट पे क्लिक करोगे तो आप फिर से वापस आ जाओगे। यही सारी चीज़ें, 3 फिंगर्स, 2 फिंगर, सिंगल फिंगर, बस और कुछ नहीं। हाँ, और आपको देखना है कि आपकी सारी एप्लीकेशंस कहाँ पर इंस्टॉल हैं, सारे ऐप्स को एक्सेस करना है, तो आपको जो है कि आपका जो थंब और 3 फिंगर्स हैं तीनों को एक साथ जैसे कि जॉइंट कराना है, ऐसे होता है। एक को नीचे से लाना है, 3 फिंगर को ऊपर से लाना है। या तो आप सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक पे लॉन्च पैड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके सारे एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कि हम इसमें कैसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऐप स्टोर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना यहाँ पर ओपन करके रखा है, तो मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद कोई भी एक ऐप मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग कौन सा ऐप, यूट्यूब ही देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब म्यूज़िक, मान लो हम अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे गेट का, और गेट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का। अगर आप जो है कि ये जो है कि कुड नॉट बी इंस्टॉल बिकॉज मैकओएस, हाँ, तो ये इंस्टॉल नहीं करा क्योंकि मैं मैकओएस थोड़ा सा पुराना वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से इस पर ये इंस्टॉल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर मैकओएस 13 और लेटर, तो मेरा मैकओएस 12 है, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो इस वजह से बाकी ये सिंपल है। और आप चाहे तो उसके बाद अब जो है कि मैं जाता हूँ ब्रेव पे। अब ब्रेव पर से भी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो फॉर मैक के लिए डाउनलोड करके आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि आप अपने मैक में आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं इंस्टॉल करने की, तो आपको जाना है फाइंडर में। यहाँ से आपको फाइंडर ओपन करना है। फाइंडर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद आप जो भी इसमें से ऐप डिलीट करना चाहते हो, आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसे मैं यहाँ पे virtualbox.pkg का डिलीट, तो यहाँ पे आपको कर देना मूव टू विन, और ये जो है आपका डिलीट हो चुका है। बस सिंपल सा अनइंस्टॉल हो गया आपका मैक के, डिलीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी स्टोरेज को कैसे चेक कर सकते हो कि हमारी स्टोरेज कितनी है और कितनी भरी हुई है, अभी कितनी स्पेस उसमें बाकी है और कितनी जंक फाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आता है कमांड प्लस स्पेस, उसके बाद स्पॉटलाइट सर्च खुलेगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे डिस्क यूटिलिटी, आप एंटर करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी डिस्क सारी डिस्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, कितनी जीबी की है आपकी, कितनी स्पेस इसमें फ्री पड़ी है। बट इसमें कुछ खास आपको एक्सेस मिलता नहीं है। तो बाकी सारा पावरफुल एक्सेस करने के लिए हम लोग जाएंगे एप्पल वाले आइकन पे। एप्पल वाले आइकन पे जैसे अबाउट दिस मैक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज। स्टोरेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगी स्टोरेज का एक्सेस। यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेज वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस में 38 GB का 0.48 की मैंने एप्लीकेशंस इंस्टॉल की है। मेरा भी जो रिसाइकल बिन में है कि जो मैंने इसको मैं एम्पैटी कर देता हूँ यहाँ से आप अपनी स्टोरेज। फिर इसके बाद डेवलपर के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, आईसो फाइल मीन्स के लिए मेरी कितनी स्टोरेज जो है कि ली जा चुकी है। मैक ओएस कितना GB मेरा लिया है, इसमें से 15 GB, और अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम डाटा जो है कि मेरा लगभग 26 GB तक का ये जगह स्टोर करके रखे हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिसाइकल बिन कहाँ है। तो रिसाइकल बिन आप देख सकते हैं सिंपल सा, आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में यहाँ पे बिन के ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो भी डिलीटेड फाइल या फोल्डर जो भी रहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जब भी मैंने आपके सामने पे एम्प्टी किया था तो सारे जितने भी जंक फाइल थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप एम्प्टी करके सारे फाइल डिलीट कर सकते हो। अब आपको एक थोड़ा अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैकबुक की। देखो, जैसे ये मैंने भी इसको छोटा किया स्क्रीन, अब जैसे इसको मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ तो ये मैक क्या करता है ना, अभी देखो ये इसको एक न्यू डेस्कटॉप पर लेकर आ गया। ठीक है, ये एक ही डेस्कटॉप पर नहीं, अब जैसे मैं मान लो ये ब्रेव है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ब्रेव को ओपन किया और ब्रेव को भी मैंने बड़ा किया, तो ये देखेंगे तो ये और एक न्यू डेस्कटॉप बना लिया। यहाँ पे देखेंगे ब्रेव ब्राउज़र का अलग डेस्कटॉप, फाइंडर का अलग, गूगल क्रोम का अलग, प्रीमियम का अलग। ठीक है, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2।
तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कि एक ही जगह पर ये सारी चीज़ों को एक ही में खिचड़ी नहीं बनाता है। मैक अपना अलग अलग हर जगह पर अपना बना लेता है। अब जब स्क्रीन को आप मतलब जो अपनी विंडोज़ को छोटी कर देते हो तो आप इसमें जो है कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिलती है। नहीं तो इसके बाद ये अपना अलग अलग डेस्कटॉप क्रिएट करता जाता है। जितने आप ऐप खोलते जाओगे उतने आपको यहाँ पे आप जितने चाहो उतने यहाँ पर से आप डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर देखेंगे मैं ब्रेव ब्राउज़र को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखोगे थोड़ी सी एक नीचे डॉट आ रही है, ठीक है, डॉट आ रही है। गूगल क्रोम मेरा ओपन है, इसके नीचे भी डॉट आ रही है, सिस्टम के नीचे भी आ रही है। लेकिन मैंने ऐप स्टोर ओपन नहीं किया है, लेकिन ऐप स्टोर के नीचे तो नहीं है डॉट, लेकिन म्यूज़िक के नीचे डॉट है, लेकिन फेस टाइम के नीचे नहीं है। ठीक वैसे विजुअल स्टूडियो कोड के नीचे नहीं है। तो इन डॉट्स का क्या मतलब है? डॉट्स का मतलब सिंपल सा है कि ये अभी आपकी ऐप जो है रन कर रही है, ठीक है। ये अभी पूरी तरह से क्लोज़ नहीं हुई है। आप देखेंगे मैंने इसको अभी आपके सामने कट किया है, क्लोज़ किया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से क्लोज़ नहीं है, बैकग्राउंड में भी रनिंग चल रही है फिर से। तो इसको पूरी तरह से क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से क्विट कर देंगे। तो ये आप भी से ऐप जो है कि क्विट हो जाएगी। और क्विट करने का एक आप यहाँ पे एप्पल आइकन पे जाएंगे और फोर्स क्विट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से जो है कि फोर्स क्विट कर सकते हैं। जैसे मैं म्यूज़िक के लिए कर देता हूँ, म्यूज़िक फोर्स क्विट हो गया। प्रीव्यू को मैं फोर्स क्विट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये फोर्स क्विट होकर बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप एप्पल की जो है कि रिसेंट आइटम्स से देख सकते हो। फोर्स क्विट, स्लीप मोड का ऑप्शन, रीस्टार्ट, शट डाउन, लॉक स्क्रीन, लॉग आउट, सीज मोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगर आपको चीज़ों को अपने डॉक पे यानी यहाँ पे डॉक पे पिन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल था, आपको यहाँ पे जैसे क्विक मीडिया प्लेयर है तो मैंने यहाँ पे डॉक को यहाँ पर आप राइट क्लिक करके जाएंगे, ऑप्शन कीप इन डॉक कर देंगे। तो ये जो है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक चिन्ह है तो इसके साइड आ गया, यानी यहाँ पर ये पिन हो चुका है। और जैसे इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाएंगे और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव फ्रॉम डॉक। तो ये डॉक पर से हट गया। और जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे भी जाऊँगा, ऑप्शन रिमूव फ्रॉम डॉक, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से पर ये हट चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डॉक पे पिन कर सकते हो, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।